हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि एक लाइफ से रिलेटेड है, जो कि एक जीवन में किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का डेवलपमेंट होता है, इससे रिलेटेड मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ। क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी भी वीडियो बनाई जाए जो कि अवेयरनेस से रिलेटेड हो, जो कि अपनी पर्सनालिटी बनाने में, अपनी पर्सनालिटी को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने में, एक अच्छा बिहेव प्रस्तुत करने में आपको सुविधा हो और आपको पता रहे कि हमको किस प्रकार की गलती कर रहे हैं या हमको किस प्रकार से दूसरे से व्यवहार करना चाहिए जो कि हमारे लिए ईजी रहे। ओके, तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस टॉपिक को आज चूज किया हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ हो सके। तो आते हैं टॉपिक पे कि आज हम लोगों का टॉपिक क्या है। आज टॉपिक है व्यक्ति का निर्माण। ओके, व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी मीन्स किस प्रकार से एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। आप जानते हैं कि जो पर्सनालिटी शब्द है, पर्सनालिटी ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि PER पर SONARE, ये पर्सनरे है, जिसका मतलब ये है टू वॉच थ्रू, किसके द्वारा आप देख रहे हैं, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं मुखौटा। ओके, मुखौटा इसका मतलब क्या है कि पर्सनालिटी एक मुखौटे की तरह है, जो कि डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट प्रकार से बिहेव होता है। जो भी पर्सनालिटी है एक व्यक्ति के साथ जब वो मिलता है तो किसी दूसरे तरह मिलता है, दूसरे की तरफ जब मिलता है तो दूसरे तरीके से मिलता है। तो ये पर्सनालिटी क्या मुखौटे की तरह है, ये हमेशा चेंज होती रहती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली पर्सनालिटी किस चीज़ों का योग है, यहाँ पर क्या है पर्सनालिटी पर्सनालिटी मुख्य रूप से क्या है, एक इनेंट है एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड। मीन्स पर्सनालिटी क्या होती है, या तो जन्मजात होगी या एक्वायर करेंगे, जो लाइफ में आप एक्सपीरियंसेस होंगे, जो आप लाइफ में सीन कर रहे होंगे, जो लाइफ में अपने बड़ों से अपने गुरु से सीख रहे होंगे, यही पर्सनालिटी में आपको दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मीन्स कि डिस्पोजिशन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ इनेंट एंड एक्वायर्ड, मीन्स कि जो आपकी जन्मजात योग्यता है और एक्वायर्ड है मीन्स कि कौन से आप अर्जित किए हुए हैं, कौन सा प्राप्त किए हैं, ये दोनों की मिलने से पर्सनालिटी बनती है। ओके, जब ये दोनों मिलते हैं तो पर्सनालिटी बनती है। अब यहाँ पर ये देखना है कि पर्सनालिटी एक्चुअल में डेवलप कैसे होती है, क्योंकि हम लोग का जो मेन टॉपिक है डेवलप है। आप जानते हैं कि पर्सनालिटी में किसी की पर्सनालिटी एग्रेशन की होती है, किसी की पर्सनालिटी बहुत नॉर्मल होती है, शांत होती है, कोई पर्सनालिटी में बहुत झगड़ा करने के लिए जल्दी उतारू हो जाता है, कोई पर्सनालिटी के द्वारा किसी से मिलनसार होता है, अच्छा से किसी से घुल मिल जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी होती हैं। इस पर्सनालिटी को ही हम लोग देखेंगे, ये आखिर में पर्सनालिटी आती कैसे है, ये कैसे डेवलप होती है, इसी के संबंध में हम लोग देखते हैं। तो एक विद्वान थे सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड थे। इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए 3 चीज़ों को बताया। फर्स्ट में क्या बताया, द ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो, ये 3 चीज़ों को बताया कि इन्हीं तीनों चीज़ों के द्वारा किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप होती है।
तो पहले समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी जो आज देख रहे हैं या किसी व्यक्ति से वो बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, आखिर वो किस प्रकार से डेवलप हुआ है, इसी को संबंध में हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, द इड मीन्स जिसको कहा जाता है कामत्व। ओके, आप जानते हैं कि किसी की पर्सनालिटी, आप क्वेश्चन करिए, समझिए कि क्या किसी की पर्सनालिटी जन्म से होती होगी या जन्म के बाद होती होगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि व्यक्ति जब भी जन्म लेता है, इमीडिएटली उसकी कुछ ना कुछ पर्सनालिटी होती है, और जन्म से उसकी पर्सनालिटी कौन सी होती है, द ईड वाली। ओके, द ईड की पर्सनालिटी उसकी जन्म से होती है, और ये केवल मैन में नहीं, ओके, ये एनिमल में भी हो सकती है, मीन्स जानवर में, पशु पक्षी में, ये किसी में पर्सनालिटी हो सकती है। ये किसी के, चाहे जानवर हो, चाहे एनिमल हो, चाहे मैन हो, पर्सन हो, बच्चे हो, किसी में द ईड पर्सनालिटी हो सकती है। इसका मुख्य क्या है, हैप्पीनेस। जो इसका प्रिंसिपल है वो हैप्पीनेस है, मीन्स ये खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको आगे पीछे नहीं देखना है, जो भी इनको सोचना है ये खुशी के लिए काम करते हैं। ओके, जैसे जितनी ईड पर्सनालिटी के लोग होते हैं, ये इमीडिएटली कोई चीज़ों को चाहते हैं कि तुरंत हमको मिल जाए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो भले ही 2 दिन के हों, 10 दिन के हों, 15 दिन के हों, लेकिन जिस चीज़ को हैबिचुअल हो गए उसको उनको चाहिए ही चाहिए। इसके लिए वो उनके लिए हार्मफुल है या उनके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लाभदायक है कि नहीं है, इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। आप देखते भी होंगे जो घर में बच्चे होते हैं, चाहे वो जैसे मान लीजिए कि 20 डेज का ही है, यदि मान लीजिए कि उसको आप खिला रहे हैं लेकर के गोदी में, तो उसको नींद ही उसी समय आएगी। अब उसको उससे मतलब नहीं है कि हमको कहाँ सोना है, कैसे सोना है, उसको वो चाहिए, हैबिचुअल हो गया है। क्योंकि मनुष्य में एक चीज़ें सेल्फ डिराइव्ड हैं। क्या है वो, लालची या सेल्फिश या डिजायर। उसकी डिजायर का वो कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या है, बंडल ऑफ डिजायर्स है। मीन्स पर्सन क्या होता है, बंडल ऑफ डिजायर्स। मीन्स कि वह पुतला है, क्या है, इच्छाओं का पुतला है। वह जन्म भर कुछ ना कुछ इच्छा करता रहता है, और इच्छा बच्चों में भी आता है। और बच्चे क्या करते हैं, उनके पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। वो कोई काम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। ये केवल निगेटिव चीज़ें हो, पॉजिटिव चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम उनसे मतलब ये है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिलना चाहिए। उसके लिए वो रोने लगेंगे, किसी के सामने कुछ भी बोल देंगे ताकि आप दे दीजिए। तो ये सब चीज़ें बच्चे करते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर ईड पर्सनालिटी होती है। वो लोग हमेशा चाहते हैं कि हमको खुशी हो, हमको कोई भी वस्तु मांग रहे हैं उस तुरंत इमीडिएटली हमको मिल जाए, कोई लेट ना हो। तो ये सब पर्सनालिटी के लोग कोई ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। इसका व्यवहारिक जीवन में ये है कि जो बहुत जल्दी झगड़ा कर लेता हो, किसी का आप देखते हो कि इसी पर्सनालिटी के लोग मर्डर करना है, रेपिस्ट हैं, ये सब इसी पर्सनालिटी के हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चाहे रेप किसी लड़की कर रहा है या किसी का मर्डर कर रहा है, यदि उसका लॉजिकल थिंकिंग कर ले तो कोई मर्डर कर ही नहीं पाएगा। लेकिन उसको लॉजिकल थिंकिंग नहीं करना है, वो बच्चों की तरह किसी भी चीज़ को जिद कर लेना है कि नहीं हमको यही करना है, वो चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, इसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए जो इस पर्सनालिटी के लोग होते हैं ये एकदम निगेटिव स्ट्रीम में चलते हैं। मीन्स ये एकदम निगेटिव स्ट्रीम है कि जो हमको चाहिए वो गलत हो सही हो डजेंट इम्पोर्टेंट, मुझे इसको चाहिए तो चाहिए। मीन्स उनको खुशी है इसी बात में। किसी को खुशी है कि मुझे झगड़ा ही करने में मज़ा आता है, किसी को खुशी है किसी को मारना ही मज़ा आता है, किसी को खुशी है कि हम जो मांगेंगे हमको मिलना चाहिए। कोई छोटे बच्चे हैं देखिए, जो आज कह दे कि मुझे बिस्किट चाहिए तो बिस्कुट उनको चाहिए। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ही डिजायर आती है इमीडिएटली 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद ये समाप्त हो जाती है। इसके साथ एक अच्छी बात यही है। तो आपको इससे क्या सीखना है, सीखना ये है कि यदि आपको लगे कि हमारी जो
माइंड में पर्सनालिटी आ रही है, जो मैं किसी भी वर्क को करने के लिए एक्टिव हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। रुक जाएंगे तो ईड पर्सनालिटी के साथ ये एक अच्छी बात ये है कि यदि आप उस समय उस काम को नहीं किए तो 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उस काम को भूल जाएंगे और आप माइंड फिर लॉजिकल थिंकिंग करने लगेगा। जैसे बच्चे होते हैं तो आप देखिए, कोई भी घर वाले जो होते हैं, यदि कोई कुछ चीज़ मांगता है तो आप देखेंगे उसको बहला फुसला देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अभी 1 मिनट इसके माइंड में रहेगा चीज़ें, 1 मिनट बाद वो भूल जाएगा। तो जब भूल जाएगा तो कुछ दूसरा मांगने लगेगा। तो इसलिए जो इस पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनको माइंड को डाइवर्ट थोड़ा सा करिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। क्योंकि ये जो हम माइंड से नहीं करते हैं, इनका क्या है कि तुरंत चाहते हैं कि लॉजिक आया, तुरंत हमको उसको एक्शन लेना है, और इससे क्या होता है कि फंस जाते हैं। कोई भी आप घटनाएं देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति ने किसी लड़के का रेफी कर दिया, जा करके बाद में उससे पूछिए कि क्या तुमने ये अच्छा किया या खराब किया, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि 99% इसको गलत बोलेंगे। या किसी को आप छोटे छोटे बातों के लिए किसी को मार देना, किसी से झगड़ा कर लेना, आप देखिए उससे आधे घंटे बाद जाकर के मिलिए, 1 घंटे बाद जाकर के मिलिए, वो निश्चित रूप से उस काम के लिए पछतावा कर रहा होगा कि नहीं, हम उस समय उसको नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा अगर सोच लिए होते कि इसका अंजाम ये भी हो सकता है तो मैं नहीं करता। इसलिए जो द ईड पर्सनालिटी है, ये इमीडिएटली एराइज होती है, निगेटिव तुरंत चलती है और आप उससे कोई भी वर्क करवा देती है। आफ्टर दैट कि ये नहीं सोच पाती है कि इसका अंजाम क्या होगा, क्या इसका परिणाम है। एक चीज़ और इसका है, जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चे होते हैं, इसका और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटे बच्चा है, 5 साल तक देखेंगे कि वो खिलौना के लिए, चॉकलेट्स के लिए, बिस्किट के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए, बाहर जाने के लिए वो जिद करता रहता है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो गिर भी सकता है, रोने भी लग सकता है, मतलब कुछ भी जो उसके माइंड में आ जाए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वही लड़का 10 साल का हो जाता है, वही बालक 10 साल का हो जाता है, तो वह उसी काम को सोच करके पश्चाताप कर रहा होता है, अरे मैं कैसा था, कि अच्छा ऐसा सोच रहा था। क्योंकि इसके साथ यही है कि कुछ समय बाद आपको पश्चाताप होने लगेगा। जैसे 15 साल में आप दोस्त के लिए सब कुछ हो रहे होते हैं कि नहीं, दोस्त ही हमारा सब कुछ है, लेकिन कुछ समय बाद लगेगा कि दोस्त तो हमारे साथ हमेशा रहता ही नहीं है। क्योंकि आपको लगेगा कि 15 साल 10 साल के जब हैं तो हमारे लिए दोस्त सब कुछ है, दोस्त के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। बट कुछ समय बाद लगेगा कि जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, शादी विवाह हो जाएगा, जब आप आगे बढ़ेंगे, तो लगेगा कि जिस दोस्त के लिए हम जान दे रहे थे, उस जान के बदले में कुछ हमको नहीं मिला। अंतिम में सबको जीवन जीना है अकेले टाइप से, या दूसरे दोस्त बनेंगे, दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, दूसरी जगह कंपनी में वर्क करने जाएंगे, दूसरे ऑफिस में वर्क करने जाएंगे, वहाँ आपका सर्कल बनेगा और उसी के साथ आपको जीना है, और 60 ईयर तक, 70 ईयर तक आप उसके साथ ही रहना है। क्योंकि जो आपके साथ बच्चे हैं, जो आपके साथ पढ़े लिखे हैं, वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत 1-2 लोगों के साथ ऐसा होता होगा जो कि लाइफ टाइम उनके साथ रहते होंगे। अदरवाइज आपके नए दोस्त नए सर्कल में इस सोशल में बनेंगे। ओके, अब क्या होगा, वही 25 साल तक किसी और के लिए जान दे रहे होते हैं, लड़की के लिए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए जान दे रहे होते हैं। फिर जब 25 ईयर्स बाद चला जाता है तो लगता है कि पता नहीं कितना मैं मूर्ख था, कि उसमें पढ़ना भी था, उसमें सब कुछ करता, बर्बाद हो गए। तो ये सब क्या है, चाइल्ड ईगो है कि आप उस समय कुछ कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग साथ ऐसा क्या होता था, जैसे यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ने जाते थे, तो यूनिवर्सिटी में जाते थे तो हम लोग एकदम चाइल्ड इस ईड ईगो में रहते थे। यह चलिए ठीक है, जो भी करना है गलत है चाहे सही है, चाहे कुछ किसी को बोलना है, किसी को कहना है, कहते रहते थे। रास्ते में जैसे जैसे रूम पर हम लोग पहुँचते थे, रूम पर जाते जाते जो अभी आगे बताऊँ, सुपर ईगो हावी होने लगता था। ये आपको दिखेगा भी। क्यों? क्योंकि ये जब सोशल ज़्यादा रहेंगे तो उस समय गलत सही करने के, इस्तेमाल एक ऑटो वाला कुछ बोल दिया तो उसको मारने के उतारू हो जाएंगे तुरंत। क्यों? क्योंकि हम लोग को उसमें इससे मतलब नहीं है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, ये अच्छी चीज़ है कि खराब चीज़ है, इससे हम लोग को मतलब नहीं। हम लोग को ये है कि अच्छा कैसे बोल दिया, कैसे 2 रुपये ज़्यादा ले लिया। ये सब चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तन हो जाती हैं। इसलिए इसका कंक्लूजन ये है कि जब ईड पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं, वह जिस समय वर्क कर रहे होते हैं, बहुत कुछ चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं और वर्क को परफॉर्म कर देते हैं। आफ्टर दैट उसका पश्चाताप होता है कि जो भी हम कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। और आप सेल्फ सोचिए कि
ऐसा जीवन में हजारों घटनाएं होंगी जिनको आप करके आप पश्चाताप कर रहे होते हो, और उसका इनका डिफेंस का लेवल है डिनाई करना। डिनाई करना मीन्स इसको डिनाई कर जाएंगे, नहीं नहीं मैं ऐसा तो किया नहीं था, अच्छा कब किया था, ऐसा तो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं था। वो डिनाई कर देंगे क्योंकि उनको खुद शर्म आ रही होगी कि अरे एक पता नहीं क्या कर दिए, ऐसा तो हम आज तो कभी नहीं करते, लेकिन आप उस समय बचपन में कर रहे होते हैं। ये इरपर्सनैलिटी है। बट एक बात, एक चीज और ध्यान रखिए, इसका एज से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि चाइल्ड ही कर सकता है, नहीं, वो 20 ईयर्स का 30 ईयर्स का व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि ये डिजायर है, इच्छा है। वो काम वासना की इच्छा हो सकती है, वो सेक्स की इच्छा हो सकती है, किसी को मारने की इच्छा हो सकती है, कुछ गलत करने की इच्छा हो सकती है, चोरी करने की इच्छा हो सकती है। मीन्स कुछ भी उसकी इच्छा आएगी वो कर देगा, उसकी पॉजिटिव एंड निगेटिव चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेगा। तो यहाँ तक आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि ईड के साथ, पर्सनालिटी के लोग के साथ क्या होता है। ओके, कि वो कोई भी चीज़ों को रिएक्ट कर लेते हैं इमिडिएटली, नॉट थिंकिंग कि इसका क्या होगा अंजाम, ये सब चीज़ों को नहीं देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ईगो। ईगो को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि मिडिल स्टेज है, कुछ समय बाद पता भी चलेगा, पहले थर्ड को पढ़ते हैं और बाद में पता भी चलेगा कि ईगो को क्यों हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए सुपर ईगो क्या है। सुपर ईगो का जो मेन पॉइंट है वो है इथिकल, नैतिक। ये नैतिक है, मीन्स कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होने लगता है, उस नॉलेज को लेता है, जिसमें वीडियो बना रहा हूँ, खुद देखेगा, सोचेगा, समझेगा, कुछ अपने पेरेंट्स से सीखेगा, कुछ अपने सर से सीखेगा, कुछ अपने स्कूल में सीखेगा, कुछ यूनिवर्सिटी में सीखेगा, कुछ अपने बाहर के इन्वायरमेंट से सीखेगा। उसके बाद धीरे धीरे उसको ये पता चलने लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये सही है। जब इसको ये पता चलने लगता है तो ये क्या है, पॉजिटिव एस्टिमेट्स हैं। मीन्स कि ये पॉजिटिव रूप से बहुत अच्छा सोचेंगे। ये जो भी पर्सनालिटी के लोग होंगे ये बहुत ही पॉजिटिव इमीडिएटली, जैसे कि ईमानदार रहना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपना कार्य बहुत अच्छा से करना चाहिए, कर्तव्य बहुत अच्छा से अपना निभाना चाहिए, टाइम से पढ़ने जाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, टाइम से जगना चाहिए। ये सब चीज़ें इसके साथ हैं। ये नैतिक रूप से जिम्मेदार होता है। मीन्स इसको संस्कारी भी कह सकते हैं। ये पर्सनालिटी के लोग संस्कारी होते हैं। ओके, कोई भी चीज़ों को जब ये वर्क करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे कि गलती ना हो जाए। गलती से ये लोग बहुत डरते हैं, ये सोचते हैं कि गलत नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं सही होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो इस समय के साधु जी लोग हैं। ओके, अच्छा, जो इस समय के कोई कोई जो जेल में चले जा रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियल में है। क्योंकि पर्सनालिटी जो है, जो आम चाल की भाषा में है, केवल ऐसे में समझिए, जैसे यहाँ पर एक ऐसे समझिए कि पर्सनालिटी जो है वो इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है, मीन्स बाहरी। इंटरनल मीन्स कि जो आपके आंतरिक विचार हैं, चिंतनशीलता है, जो आपका व्यवहार है, जो आपकी सोच है, ये सब आंतरिक गुण हैं। ये इंटरनल ब्यूटी है। एक एक्सटर्नल ब्यूटी क्या है कि मैं कितना गोरा हूँ, कितना लंबा हूँ, कितना चौड़ा हूँ, कितना अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, दैट इज एक्सटर्नल। और जो पर्सनालिटी है ये दोनों की कॉम्बिनेशन है, डिस्पोजिशन है। ये आप दोनों को मिला करके पर्सनालिटी को निखारते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत देखने में अच्छे हैं लेकिन काम गलत कर रहे हैं, तो ये पर्सनालिटी अच्छी नहीं मानी जाएगी। या आम चाल की भाषा में आप जानते हैं कि लोग पर्सनालिटी में समझते हैं जो बाहर से अच्छा दिख रहा है वही अच्छा पर्सनालिटी के व्यक्ति है। नो, स्टडी में इसको नहीं माना जाता। इसको माना जाता है कि व्यक्ति शरीर से और मानसिक रूप से दोनों से भी पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, निखर होनी चाहिए, ताकि तभी वो माना जाएगा कि एक गुड पर्सनालिटी का व्यक्ति वह है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इंटरनल ब्यूटी इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल ब्यूटी क्योंकि बाहरी सुंदरता कितने दिनों के लिए है, कुछ समय बाद तो अब गाना सुने होंगे, कुछ दिनों ढल जाएगी। तो आप जानते हैं कि जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, बाह्य सुंदरता है, वो तो एक दिन ना एक दिन तो जानी ही है। लेकिन जो आपकी मानसिक स्वच्छता है, मानसिक ईमानदारी है, टाइम से वर्क करने की है, ईमानदार रहने की है, ये सब चीज़ें नहीं ढलेंगे। ये डे बाय डे और इम्प्रूव होती जाएंगी और बेस्ट होती चली जाएंगी। तो इसलिए अपनी मानसिक ब्यूटी को निखारिए, उसको डेवलप करिए, अच्छे अच्छे चीज़ों को देखिए, अच्छे अच्छे कंटेंट को देखिए, अच्छे अच्छे बुक्स को पढ़िए, ताकि आपकी मानसिक जो डेवलपमेंट है, जो मानसिक आपकी विचरणशीलता है, वो बेस्ट हो सके। ओके, तो सुपर ईगो में क्या है कि सुपर ईगो में नैतिकता होती है, संस्कारी होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझिए कि
कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको मान लीजिए कि घूस से कोई घूस दे रहा है काम करने के लिए, तो जो ईड पर्सनालिटी के व्यक्ति होंगे वो इमीडिएटली ले लेंगे, कहे चले ठीक है दे दीजिए मैं कर देता हूँ। सुपर ईगो वाले जो होंगे उनके गन पॉइंट पर भी वर्क नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि जो इस पर्सनालिटी के व्यक्ति है वह कुछ भी हो जाए अपनी इथिक्स से, अपनी मोरालिटी से, अपनी प्रिंसिपल से, अपनी ऑनेस्टी से, अपने टाइम से ये समझौता नहीं कर सकता है, चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने पड़े उसको। इसलिए इस पर्सनालिटी के लोग अपने नैतिक से, अपने संस्कार से, अपने मोरालिटी से बहुत कनेक्ट रहते हैं, ये गलत कभी कर ही नहीं सकते हैं। ओके, जबकि सुपर ईगो का व्यक्ति क्या होगा, जब भी कभी भी उसको गलत करने की आएगी हैबिट, इमीडिएटली इसको रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि इसीलिए नेचुरल रूप से भगवान ने बनाया भी है कि ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति अलग होगा, ये व्यक्ति अलग होगा। प्रत्येक समय जब व्यक्ति कोई डिसीजंस ले रहा होता है, उस डिसीजंस के समय निश्चित रूप से ये भी पर्सनालिटी आ रही होती है और ये भी पर्सनालिटी आ रही होती है, दोनों। बट ये क्या है कि ये डिजायर है जो कि दुनिया के जीव जंतु पशु पक्षी सभी में है। वो सभी लोग सोचते हैं कि हमको ये करना चाहिए, क्योंकि सबको आराम चाहिए, सब लालची है। क्योंकि मनुष्य जो है वो जन्म से ही कह सकते हैं कि लालची है। जैसे मान लीजिए कभी कोई एक चॉकलेट दे दे छोटे बच्चों को भी, वो चाहे जहाँ लेके चले जाए उनको तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया है ऐसा करना है। क्योंकि 2-3 चीज जन्मजात होती है। जैसे फर्स्ट पे कि सेल्फिश होना, वर्ल्ड की चाहे जीव हो, जंतु हो, चाहे कोई हो, सब लोग सेल्फिश होते हैं, उनको इनबिल्ड मिलता है। सेकेंड में फ्रीडम होने की, स्वतंत्र होने की, वो चाहे जीव जंतु हो, आदमी हो, सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। वो उनको कोई भी गाय है, कोई भैंस है, कोई बकरी है, आदमी है, औरत है, कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि जल्दी हमको छोड़ दे जाए, हम स्वतंत्र हो जाए, हम अपने से काम करें। क्योंकि उनकी इनबिल्ड है, फ्रीडम जो होती है इनबिल्ड होती है, वो चाहते ही है कि स्वतंत्र रहें। और थर्ड में एक्सटेंशन मीन्स विस्तार, दुनिया की कोई भी चीज़ों को विस्तार किया करने की नेचुरलिटी होती है। वो चाहे जानवर हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे आदमी हों, उनको यदि फ्री छोड़ देंगे तो उनका विस्तार होना ही है। एक है तो दो होंगे, दो है तो चार होंगे, निश्चित रूप से उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे एक कहा जाता है कि जैसे एक बार इंटरव्यू में कोई गया लड़का, उनसे दाढ़ी पूरी बढ़ी हुई थी, तो उनसे पूछे कि आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, काहे बढ़ाए हुए हैं, क्यों इसको शेविंग नहीं किए? उन्होंने कहा कि मैं बढ़ाया कहाँ हूँ, केवल बढ़ने से मैंने इसको रोका नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इन बिल्ड सब के अंदर है कि आप जैसे पेड़ पौधे हैं उनको छोड़ दीजिए, मत काटिए, मत कुछ करिए, तो भी आप जाके देखेंगे 10 साल 20 साल बाद वो बढ़े हुए प्रतीत आएंगे। कोई भी जानवर है उनको छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक उनको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। क्योंकि ये 3 चीज़ें जो होती है ना, फ्रीडम, सेल्फिश, एक्सटेंशन करने की, ये सबको इनबिल्ड है, इनको बढ़ाना घटाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक आता है, नेचुरल है वो। उसी प्रकार से सुपर ईगो क्या है, इस ईगो को कंट्रोल करता है। जो सुपर ईगो है इस ईड पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है कि नहीं ऐसे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए और आप मान लीजिए कि समोसे और चाय लिए, खाए 2-3 लोग और वहाँ से चल दिए। अभी 2 कदम गए थे तब तक पता चला कि हम लोग पैसा नहीं दिए हैं। तुरंत आपके माइंड में 2 चीज़ें आएंगे। ईड पर्सनालिटी उस समय क्या कहेगी? इच्छा, क्योंकि डिजायर तुरंत आएगा, इच्छा क्या करना चाहिए अब हमको। तुरंत आपके मन में आएगा ऐसे चलते हैं, छोड़ो पैसा तो बचा ना, पैसा बचा, इसलिए ये लोग पैसा नहीं देंगे। ओके चलो चलते हैं, कौन सा दिक्कत है, और नहीं मांगे तो हम क्यों दे दें, हमारा तो पैसा बच गया। ये ईड पर्सनालिटी है। तुरंत ये क्या बोलेगा सुपर ईगो उसी समय आपके माइंड में आकर के कि नहीं ये गलत चीज़ है, पैसा हमको दे देना चाहिए। क्योंकि जो ये हार्ट से, जिसे कहा ना दिल से सोचना, हालांकि दिल सोचता कभी नहीं है, सोचता तो हमेशा दिमाग है, बट एक कहावत है कि जो मन की आवाज़ आती है कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, जब ये नहीं करना चाहिए दैट इज सुपर ईगो। वो कहेगा कि नहीं चलो पैसा दे देते हैं। अब क्या होगा कि दोनों के बीच में ईगो के जो है ये क्या करता है, पुलिसिंग का कार्य करता है, पुलिसिंग देखता रहता है, या इसको कह सकते हैं या मॉडरेटर की कार्य करता है।
पुलिसिंग या मॉडरेटर, मीन्स कि या तो ये पुलिस की तरफ देख रहा होगा कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। मॉडरेटर, मॉडरेटर मीन्स कि कुछ सोचेगा कि इसका गुण ले लें, कुछ इसका गुण ले लें, और दोनों के बीच का ये रास्ता निकालेगा। तो मान लीजिए कि ये क्या बोलेगा, अच्छा चलो ठीक है, आज हम लोग चल दिए हैं तो चल देते हैं, कल आकर के दे देंगे। तो समझिए कि ये क्या है, ईगो पर्सनालिटी के लोग हैं, कि ये कह रहा था नहीं पैसा चलो वापस होकर के दे देते हैं, ये कह रहा है कि नहीं पैसा बच रहा है कोई दिक्कत नहीं है चलते हैं। ओके, ईगो क्या कहेगा कि नहीं चलो ठीक है, आज हम लोग चलते हैं, और कल या परसों जब भी कभी भी इस दुकान में फिर आएंगे तो हम लोग उस पैसे को फिर से रिटर्न कर देंगे। तो दैट इज ईगो की पर्सनालिटी। यहाँ पर क्या है समझने वाली बात, कि ना ही कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिल रहा होता है उस समय न द ईड पर्सनालिटी के अनुसार वर्क कर रहा होता है, न सुपर ईगो की तरह कार्य कर रहा होता है, जो भी उसका व्यवहार है वो ईगो की तरह दिखाई देता है। मीन्स कि कुछ इसके गुण वो ले लेगा, कुछ इसका गुण ले लेगा, दोनों को जो पॉइंट है जिसको कहा जाएगा कि संतुलन बिंदु, कि कुछ ईड का ले लीजिए, कुछ सुपर ईगो का ले लीजिए, और तीनों का जो मध्य होगा, मध्य, यही गुण सबको दिखाई पड़ता है। और आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखिए कि जब कोई भी घटना घट रही होगी कि आज पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आज अच्छा से वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस काम के लिए हमको ईमानदार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, टाइम से हमको ये काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, या हमको जो कोई दुकान पे है तो कोई पैसा दे रहा है एक्स्ट्रा तो हमको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये तुरंत आपके माइंड में पहली बात आएगी कि नहीं देना चाहिए, दूसरा तुरंत दिल बोलेगा कि नहीं देना चाहिए, और दोनों के बीच का आप रास्ता निकालेंगे। ओके, नहीं निकालेंगे, सबसे ज्यादा लोग इसी पर्सनालिटी को देखते हैं, क्योंकि ना इधर से वर्क कर रहे होंगे, यस और नो में बहुत कम लोग होते हैं। ओके, जो पता ना कि ये गलत बहुत कम कर रहे होते हैं। दूसरा, जो साधु होते हैं टाइप के लोग, जो कि मोरल एथिक्स में ईमानदारी एकदम बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे मान लीजिए अभी नौकरी में बताया कि कोई गलत काम कराना है, ये पैसा लेके तुरंत कर देगा, ये कहेगा एकदम नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये क्या कहेगा, अच्छा चलिए ठीक है मैं देखता हूं कि इसमें क्या हो सकता है। सोचिए अब क्या कर रहा है, ये बीच का रास्ता निकाल रहा है, लॉजिकल थिंकिंग। ओके, ये क्या करता है, पूरी लॉजिकल थिंकिंग करता है चीजों को, ये सबसे ज्यादा सोचने वाली चीज करता है, लॉजिक लगाता है कि हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब ये क्या सोचेगा, अच्छा चलो ठीक है कुछ देखते हैं, अगर अपने काम बन सकता है, इस काम करने से मैं नहीं फंसूंगा तो कर देता हूं। लेकिन ये रास्ते निश्चित रूप से कोई ना कोई निकालेगा, और उसी के द्वारा ये सब चीजों को किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सबसे ज्यादा अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस मीन्स जो भी कोई व्यक्ति वर्क कर रहा होगा तो वो अनकॉन्शियस होगा, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है सही कर रहा है, जैसे बच्चे करते हैं, या कोई भी आपके डिजायर हावी हो जाती है जब मानसिक रूप से, तो आप ये नहीं बता पाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ये इमीडिएटली बता देगा कि नहीं नहीं ये गलत है ये सही है, इमीडिएटली बताएगा। वो प्री कॉन्शियस मीन्स पहले से ही कॉन्शियस हो जाएगा कि हमको कॉन्शियस रहना चाहिए, और ये कॉन्शियस है। ओके, मीन्स कि ये अनकॉन्शियस है, दैट इज प्री कॉन्शियस, ये कॉन्शियस मीन्स ये अनकॉन्शियस है, ये समझ ही नहीं पा रहा है। ओके, ये थोड़ी सी चीज़ों को ज़्यादा समझ रहा है। और ये क्या है, ईगो, जो कि ईगो मीन्स ये चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या हमको रिप्रेजेंट करना है, कोई चीज़ गलत कर रहे हैं कोई सही कर रहे हैं, तो ये चीज़ों को संतुलित कर रहा होता है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक समझ गए होंगे कि इसका ईगो पर्सनालिटी का क्या महत्व है। तो यहाँ पर आते हैं कि मेन क्या है कि पर्सनालिटी में यहाँ पर ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों की कॉम्बिनेशन क्या है, पर्सनालिटी है। ओके, कि आप तीनों में जो संतुलन स्थापित करते हैं दैट इज पर्सनालिटी। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, इस वीडियो बनाने का मेन पर्सपेक्टिव क्या था कि आप जब भी कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो ये तीनों चीज़ों को निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए कि हम कहीं पे इस पर्सनालिटी से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो ही आप कोई गलत लगे इसमें तुलना होने लगे कि ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है,
तो इसका सबसे इजी तरीका यही है कि कुछ समय के लिए रुक जाइए, कुछ समय के लिए स्थगित कर दीजिए। स्थगित मतलब कार्य जो करने वाले हैं उसकी स्थगित कर दीजिए। तो इसके साथ क्या है कि तुरंत ये एराइज होती है, जो मैंने पहले ही बताया, और कुछ समय बाद ये तुरंत शांत हो जाती है। जब शांत हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर उस समय ईड ईगो आ रही थी, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा था। सो जो ये सुपर ईगो है ये बचा लेगा। ओके। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए कि ये स्थगित नहीं हुआ, कुछ ऐसा डिजायर है जो कि 1 घंटे बाद भी, 2 घंटे बाद भी उसकी आवश्यकता पड़ रही है, नहीं हमको ये चाहिए ही चाहिए, तो डेफिनेटली अब ये समझ लीजिए कि उसकी निश्चित रूप से आवश्यकता है। क्योंकि कोई गलत काम करने के आधे 1 घंटे बाद चीज़ें जो होती हैं वो नॉर्मल होने लगती हैं, क्योंकि ये एक्शन तुरंत करता है। ये क्या करेगा, तुरंत एक्शन मिला देगा, जबकि एक्शन आपको कहाँ करना है, ईगो में हमेशा। एक्शन यहाँ पर नहीं करना है कभी, एक्शन यहाँ कभी कभी मत करिए, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है। ये ज़्यादा खतरा दे सकती हैं, आपको टेंशन दे सकती हैं बहुत ज़्यादा। मान लीजिए कि आप ईमानदार हैं, आपको कोई गन पॉइंट रख कर कनपट्टी पे बोल रहा है कि नहीं इस काम को करो, क्यों नहीं करोगे, और आप ईमानदारी के लिए नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए उसमें क्या स्थिति आपकी होगी। तो आपको चीज़ों को ना ही एकदम तुरंत कोई आए और बोल दे कि नहीं ये कर दो, 1 लाख रुपए ले लो कर दो, ना ही आप तुरंत कर देना है, ना ही आपको अपने डेथ के अगेंस्ट भी सोचना है। आपको कोई ऐसे रास्ता निकालना है जो कि उसको किया जा सकता है। उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा कि आप उस कार्य को स्थगित करिए कि अच्छा चलिए कुछ समय बाद हम सोचते हैं। तब आपको पता चलेगा कि हम सुपर ईगो में थे ईट, तब आप बीच के रास्ता खोजेंगे कि अच्छा कैसे इसको भी संतुलित कर लें, इसको भी संतुलित कर लें, ताकि बहुत गलत भी ना हो और उसको भी परेशानी ना हो और ये काम हो भी जाए। ओके, आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, सुपर ईगो। ओके, सुपर ईगो के साथ क्या होगा कि जब भी आप वर्क कर रहे हैं, जब भी आप सुपर ईगो को सोच रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव होकर के सोच रहे हैं, चीज़ों को सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन तब भी स्थगित नहीं हो रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि निश्चित रूप से ये हमारे जीवन के लिए कंपलसरी था। इसीलिए ईट पर्सनालिटी जो हमारे अंदर आ रही है, डिजायर आ रहा है, जो कमत्व आ रहा है, जो सेक्सिज्म, जो कोई किसी को मारने के लिए, किसी झगड़े करने के लिए, कि कोई वर्क करने के लिए कोई चीज़ मांग रहे हैं, उसके लिए हम कुछ भी करने के तैयार हैं, इसका मतलब कि ये चीज़ें थोड़ा टेंशनेबल हैं। ओके, अब क्या होगा कि सुपर ईगो में क्या होगा कि आप सुप्रीम की तरह रहेंगे, कि अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार आपको रहेगा कि नहीं नहीं बाद में हम करेंगे, चाहे ये गलत चीज़ है, चाहे पिताजी हमारे कहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहिए, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं सुपर ईगो में। ओके, तो कंक्लूजन ये है कि दोनों चीज़ें एक्सट्रीमिस्ट हैं, अत्यंत उच्च अवस्था की हैं, जो कि बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं इस लेवल पे कि नहीं सब कुछ ईमानदार रहिए, क्योंकि इस प्रैक्टिकल लाइफ में इतना आसान नहीं है कि आप एकदम 100% ईमानदार रहिए, 100% आप समय से रहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी, आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना है। तो सुपर ईगो के साथ हमेशा थोड़ी सी संतुलन बनाइए, ताकि ये चीज़ें हावी ना हो जाए या ये चीज़ें हावी ना हो जाए, क्योंकि यदि मान लीजिए कि ये चीज़ इस पर हावी हो जाएगी तो आप साधु हो जाएंगे, मीन्स आप एकदम ईमानदार हैं। ओके, जिससे नहीं होता है कि किसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो कोई मान लीजिए कि कुछ नहीं लेता है घूस, कहें देखिए साधु हुए हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, एकदम टाइम से आ जाते हैं, जिस लग रहा है कि घर में कोई काम ही नहीं है, समझ रहे हैं, ये घर से भगा दिए जाते हैं इसलिए पहुंच जा रहे हैं। तो ये इस पर हावी हो जाएगा तो जानते तो भी एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे। यदि इससे हावी इस पर हो गया, जिससे मान लीजिए कि कोई आप डिसीजंस ले रहे थे, अगर ये ईड हावी हो गया, जिससे मान लीजिए किसी को मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, किसी से झगड़ा करना चाहिए उस समय नहीं करना चाहिए था, ये हावी हो गया, तो आप हमेशा गलत काम करते पकड़े जाएंगे या गलत काम करेंगे, कि आप किसी का मर्डर कर देंगे, किसी से झगड़ा कर देंगे, किसी को मार देंगे, या कुछ गलत अपने काम में वर्क कर लेंगे, या कोई गलत डिसीजंस ले लेंगे। क्योंकि ये ईड पर्सनालिटी, क्योंकि देखिए फाइनली मेरा कहने का यहाँ पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, जानते हैं जीवन में प्रत्येक समय लाखों डिसीजंस ले रहे होते हैं, हर समय हर मिनट हर सेकंड कुछ ना कुछ डिसीजंस ले रहे होते हैं, क्योंकि माइंड खाली नहीं है, सोते समय, इवन सोते समय भी खाली नहीं रहता है,
इसलिए माइंड को हमेशा 100% कहा जाता है कि व्यक्ति 100% जो उसकी ज़िंदगी की जीवन है उसमें से 90% दिन में वो डिसीजन ही ले रहा होता है कि हमको क्या करना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब जगना चाहिए, करना चाहिए काम, नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों को देख रहा होता है। तो मेरा यहाँ क्लास लेने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप जब कभी भी कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि डिसीजन जानते हैं कि आप पढ़ने जाना है कि नहीं ले जाना है, आपको ये काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, आपको ये वर्क करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, उसके साथ घूमने जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, उसके साथ मूवी देखने जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये डिसीजन हर समय ले रहे होते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि किसी को सुप्रीमेसी ना आ जाए, कि ईड इस पे हावी ना हो जाए, या सुपर ईगो इस पे हावी ना हो जाए। दोनों के संतुलन बनाए रहिए, ताकि ये ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। ये भी आप देख रहे होंगे, यदि सुपर ईगो आपके अंदर ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशनेबल आइटम नहीं है कि चलिए ठीक है, कुछ लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा ईमानदार बने पड़े हैं, समझ रहे हैं, या बहुत साधु हुए हैं, कुछ गलती आज तक से नहीं की है, लग रहा है कि ये तो ठीक है, कुछ पॉजिटिव है। लाइफ में कुछ लोग जो बुरे हैं वही आपको कुछ कह रहे होंगे, लेकिन इसमें यदि कोई फंस गया है तो समझिए कि ये दलदल की तरह है। और मैं अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें बस इतना ध्यान रखिए, कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं और आपको डाउट हो जाए कि ये जो डिसीजंस ले रहा हूँ, ये जो कार्य करने जा रहा हूँ, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में पछताएंगे, क्योंकि इसके साथ यही प्रॉब्लम है। जो ही आप काम करें, तुरंत 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आप इस काम के लिए पश्चाताप करेंगे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और इसको रोकने की थोड़ी बहुत जो टेक्निक ये है कि इस कार्य को स्थगित कर दीजिए उस समय के लिए, कि हमको ये काम नहीं करना है अभी, कुछ समय बाद करेंगे। तो इस बात को समझते रहिए कि निश्चित रूप से अच्छा डिसीजन आप लेंगे। दूसरे, जीवन में कोई भी काम, ये तो मैं बता दिया, एक और याद आएगा पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ कि जीवन में जब कभी भी कोई न्यू वर्क प्रारंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए 1000 बार सोचिए ये हमको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जीवन में यदि हमसे कोई पूछे कि जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिली आपको, तो मुझे एक चीज़ जो मुझे समझ में आई कि दुनिया में कोई चीज़ है, काम करना जब प्रारंभ करते हैं तो दलदल है, ये दलदल है। दुनिया के सभी व्यक्ति दलदल में फंसते जाते हैं। इसलिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप उसके लिए 1000 बार ये सब सोचिए, तब जाकर के काम करिए, नहीं तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ आपको कि आप फंस जाएंगे। क्योंकि दुनिया में हम लोग की जो हैबिट है ना, वो बहुत ख़राब है। हम लोग हैबिचुअल के लिए जल्दी प्रेरित हो जाते हैं। हम लोग की वो बाई बर्थ है कि आज ये काम कर रहे हैं तो लगेगा कल भी करना चाहिए था। इसको एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप आज पढ़ने नहीं गए, या आज काम पर नहीं गए, या आज आप लेट हो गए, आज इस सोने में लेट हो गए, आज या पढ़े नहीं, या आज घूमने चले गए, आज ये गलत कर दिए, आज किसी के साथ चले गए, या किसी से आप फ़ोन पर बात करने लगे, ये कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आप देखिएगा फर्स्ट डे ये ज़्यादा आपका हाई रहेगा, सुपर ईगो, कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ही आप उस वर्क को करेंगे, अगले दिन से धीरे धीरे उस दलदल में फंस जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी न्यू वर्क आप प्रारंभ कर रहे हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि ये एक दलदल है। क्योंकि जिस काम को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें मेरी नेचुरल ये बनावट ऐसी है, सेफ है कि मैं इसमें फंसता जाऊंगा। क्योंकि जो पढ़ने, आप देख लीजिए, जो लड़का पढ़ने जा रहा है वो पढ़ने की दलदल में फंस रहा है, वो चाहे पढ़ाई हो ना हो, क्लास चले ना चलो, जाएगा। जो पढ़ने नहीं जा रहा है वो पढ़ने न जाने की दलदल में फंस रहा है। जो ज़्यादा ईमानदार है वो ईमानदार होने की दलदल में फंस रहा है। जो ज़्यादा बेईमान है वो बेईमान होने की दलदल में फंस रहा है। जो मर्डर नहीं करता है वो मर्डर न करने की दलदल में फंस रहा है, नहीं 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 करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इतना जीवन बीत गया तो मैं क्यों करूँ। और जो मर्डर कर रहा है वो कंटिन्यूसली एक के बाद एक के बाद एक कर रहा है। तो कोई भी वर्क है, आप किसी से फ़ोन पे बात ही करते हैं, इस बात को समझिए कि आज यदि आप फ़ोन पे बात प्रारंभ कर दिए, इसका जो फ्यूचर में परिणति है वह दलदल की ही है।
वो बढ़ना ही है। यदि आप आज सो गए एक्स्ट्रा, या नहीं 5 बजे नहीं 6 बजे जगते हैं, तो ये मान करके चलिए कि कल से 6 बजे के दलदल में ही आपको फंसना है। इसलिए मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कोई भी न्यू चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो चाहे किसी से झगड़ा करने के लिए, किसी को मारने के लिए, कहीं पे टाइम पहुंचने के लिए, कहीं पे आप पढ़ने जाने के लिए, पढ़ने नहीं जाने के लिए, किसी काम को करने के लिए, काम ना करें, कुछ भी बेईमान होने के लिए, कि झूठ बोलने के लिए, कि ईमानदार होने के लिए, जो कुछ भी आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं, एक बार इस चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रख लीजिए कि क्या हमारी जो डिसीजंस लेने जा रहे हैं, ये डिसीजन ईड पर्सनालिटी के अनुसार ले रहे हैं, कि सुपर ईगो के अनुसार ले रहे हैं, ईगो के अनुसार ले रहे हैं। और तीनों को देखते हुए भी आप ध्यान रखिए, ताकि दलदल में फंसिए, लेकिन अच्छे दलदल में फंसिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दलदल गलत है, बट मेरा ये कहना है कि जो जिस काम में चलता है वो उसी दलदल में फंसते जाता है। और जो पढ़ रहा है डेली, वो पढ़ने के दलदल में फंस रहा है, उसको 2-4 घंटे न पढ़े तो उसकी नींद ही नहीं आएगी। जो नहीं पढ़ रहा है वो न पढ़ने की दलदल में फंस रहा है। जो बाहर घूमने जा रहा है, अनावश्यक टाइम स्पेंड कर रहा है, अनावश्यक दोस्तों के साथ घूम रहा है, वो घूमने के दलदल में फंस रहा है। जो अपने काम से काम रख रहा है, अच्छा विचार रख रहा है, अच्छा से पढ़ रहा है, वो उस काम के लिए फंसा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग अच्छे दलदल में फंसिए, गलत चीज़ों में नहीं। और जो कुछ भी आपको डिसीजंस अब आप लीजिए, तो जो मैं आज बताया हूँ इसको जरूर एक बार ध्यान रखिए, निश्चित रूप से आपको जरूर फायदा होगा। मुझे विश्वास है कि जब भी आप सोचेंगे, और इसका सिंपल सी बस मतलब यही है कि फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि ये निगेटिव चीज़ें हैं जो जल्दी से एराइज होती हैं, जल्दी से विलुप्त हो जाती हैं, और इस व्यक्ति को जो भी कार्य करता है वो बाद में पश्चाताप करता है। सुपर ईगो में क्या है कि ये इथिकल है, मोरल है, ज़्यादा ईमानदार है, मोरलिटी ज़्यादा है, इसमें ऑनेस्टी ज़्यादा है, वो बहुत ईमानदार है। ये सब चीज़ें इस व्यक्ति की आदत ज़्यादा है। लेकिन जानते हैं समाज में बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। एक कहावत कहते हैं, सठम साठम समाज चले, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करिए, अच्छे लोगों के साथ अच्छा का व्यवहार करिए। तो जो भी आप पर्सनालिटी यूज कर रहे हैं ईगो के साथ, क्योंकि अंतिम में किसी के साथ इसी पर्सनालिटी के द्वारा आपको जाना है। मीन्स ऐसे समझिए, जिसके साथ आप मिलते हैं, जिसके साथ कोई भी घटना घटती है, जिनके पास कोई भी आप वर्क करते हैं, जिनके साथ, ये ईगो पर्सनालिटी के अनुसार ही करते हैं। तो जो भी कुछ करिए दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये थोड़ा कम खतरनाक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, खतरनाक हो ही नहीं सकती बहुत ज़्यादा। ओके, शॉर्ट टर्म में कुछ हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में खतरनाक नहीं हो सकती है, लेकिन ये खतरनाक हो सकती है। और इसका मैंने बताया कि इसको देखने के लिए केवल ये है कि जो आप डिसीजंस ले रहे हैं उस डिसीजन को पोस्टपोन कर दीजिए, स्थगित कर दीजिए, कि हमको 2 मिनट बाद सोचूंगा, 10 मिनट बाद सोचूंगा, 20 मिनट बाद सोचूंगा, और फिर मैं सोचूंगा कि ये मुझे कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि फिर आ रहा है, आप फ्री होकर करिए कि नहीं, हम जो भी डिसीजन लिए इन पर्सनालिटी के अनुसार नहीं लिए हैं, जो भी है सब सही है। यहाँ पर समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। ओके, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए क्या क्या चीज जरूरी है कि आप ईड, ईगो, सुपर ईगो, जो तीनों मैंने बताया, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही, कॉन्फ्लिक्ट से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और सिगमंड फ्रायड ने कहा भी है कि जो ये ईड, ईगो, सुपर ईगो है, इन तीनों के आपस में विरोधाभास होता रहता है हमेशा। ये इनसे लड़ता रहता है, 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 और दोनों के लड़ने के बीच में ये एक एम्पायर की भूमिका निभाता है, एम्पायर पुलिसिंग की भूमिका निभाता है। और इसी एम्पायर और पुलिसिंग की भूमिका के द्वारा ये पर्सनालिटी का निर्माण होता है। ओके, तो आप हमेशा ध्यान रखिए इस बात को कि जो भी व्यक्तित्व आप दिखाई दे रहा है दूसरे के सामने, जब आप किसी के सामने जाते हैं, या आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, या किसी से व्यवहार करते हैं, कोई आपका एम्प्लॉय है, कोई आपका स्टूडेंट है, या कोई आपका शिक्षक है, जब आप कोई भी व्यवहार कर रहे होते हैं तो इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है। इन्हीं तीनों के कन्फ्लिक्ट, विरोध के कारण, आपस में विरोधाभास के कारण, कि ये करना चाहिए, कि ये करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और तीनों की अपनी कॉम्बिनेशन से
व्यक्तित्व बन रहा होता है। ओके ओके, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आई थिंक आप लोगों को कुछ चीज़ों को जानकारी निश्चित रूप से मिली होगी। आशा करते हैं कि आप जब भी डिसीजंस कोई भी लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बातों को ध्यान रखेंगे। थैंक यू।